गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल पे कल एक वीडियो हम लोग अपलोड किए थे इंग्लिश के, जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए था। यदि आप इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को यदि देख लेते हैं, अच्छे से आप उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। इसके साथ अब हमारे वीडियो पर लगातार, हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियो आते रहेगा, इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आए हैं, यानी क्लास 9वीं के बच्चों के लिए। इसके बाद क्लास 10वीं के बच्चों के लिए भी आएगा। लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आते रहेगा। मैथ का, सोशल साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का विषय वीडियो हम लोग लगातार अपलोड करते रहेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस पर लगातार वीडियो अपलोड होता रहेगा। देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। केमिस्ट्री को आप लोग जानते हैं कि 9वीं क्लास में, जैसे पहली से लेकर 8वीं तक आप लोग जो पढ़े होंगे, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लगभग एक ही में पढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब 9वीं और 10वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी तो सेम में रखा है, एक ही बुक होता है। लेकिन प्राइवेट पब्लिकेशन में जैसे कि आप जाइए और लोग ऐसे केसी सिन्हा सब जैसे बुक आता है हाई स्कूल का, इस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको अलग अलग रखा गया है। तो उसके हिसाब से केमिस्ट्री को अलग 3 भाग में बांट दिया गया है। आपका जो एग्जाम होता है 9वीं और 10वीं में, 80 मार्क्स का 10वीं में आता है और 20 मार्क्स को प्रैक्टिकल रहता है। तो आइए हम सबसे पहले देखें कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है कि रसायन विज्ञान। पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसको अंग्रेजी में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग कहते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इट मीन्स इन हिंदी, यानी कि इसका अर्थ हिंदी में होगा कि हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, पदार्थ में सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन आया कि जब हम पाठ का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, तो आसपास के पदार्थ में सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम लोग पदार्थ किसे कहते हैं, आखिर पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन लगाएंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, वह जिसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार होता है। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, भार होता है। जो द्रव्यमान हो, जिसको केजी भी हम लोग कह सकते हैं, किलोग्राम, यानी कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। यानी कि हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, और पदार्थ से सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे, वह जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टेबल रखे हैं तो वो भी कुछ स्थान घेरता है। इसके अलावा किताब रखें वो भी कुछ स्थान घेरता है, पेन रखें वो भी कुछ स्थान घेरता है। यानी कि हर एक वस्तु को रखने के लिए हमें स्थान की आवश्यकता होती है। स्थान के साथ साथ उसका क्या होता है, स्थान तो घेरबे करेगा, लेकिन हर एक वस्तु का कुछ न कुछ भार होता है। जैसे कि पेन होगा उसका भी कुछ भार होगा, बुक होगा उसका भी कुछ भार होगा, टेबल है उसका भी कुछ क्या होगा, भार होगा। यानी कि वही पदार्थ क्या आएगा, यानी कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, वह जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और इस सब में अब आया कि आखिर कण किसे कहते हैं। तो आइए अगला टॉपिक हमारा है। देखिए, इसका उदाहरण किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह इत्यादि हो सकता है। इस सब का होगा, इस सब का कुछ न कुछ भार होगा और कुछ न कुछ यह स्थान घेरता है। आप लोग देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में कि कुछ न कुछ यह स्थान जरूर घेरता है। अब आएगा बारी कण क्या है। तो कण के देखिए हमने क्या है, कणों के गुणधर्म, आखिर कण के क्या क्या गुण हो सकते हैं, कण कैसे होते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि पदार्थ के जितने भी कण होते हैं, ये सब पदार्थ है ना, किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, ये सब पदार्थ है। तो ये पदार्थ के बीच क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान, के रिक्त स्थान। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली स्थान होता है। दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब निरंतर मतलब होता है, निरंतर का मतलब लगातार गति में रहते हैं। तीसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, कि अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं।
यही तीन जो है पदार्थ के क्या है गुणधर्म है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। जैसे कि देखिए पहला टॉपिक दिया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है कैसे, तो यदि आप एक गिलास अगर पानी लिए हैं और उसमें हल्का चीनी मिला दें तो क्या चीनी नहीं मिल सकता उसमें, यानी कि पानी जो होता है उसमें भी क्या है खाली स्थान होता है और उसमें हम चीनी मिला दें तो जाके उसके खाली स्थान को क्या है वो भर देगा। इस यही एक उदाहरण हो सकता है, एक उदाहरण दिए हैं आपके लिए। इसके अलावा पदार्थ के कण क्या होते हैं निरंतर गति में होते हैं, इसको हम लोग आगे जरूर देखेंगे। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक कर आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक हम लेके आपके सामने आते हैं। आप इस वीडियो का कीजिए रोक के नोट डाउन कर लीजिए। देखिए उसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से अपने नोटबुक में। इसके बाद हम पहले बोले थे कि तीन होते हैं, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पहला जो था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है तो सबसे कम ठोस में होता है, यानी कि ठोस जो होता है, ठोस मतलब जो स्थान के जिसका निश्चित आकार, इसको हम आगे लिखवाएंगे जैसे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे कम जगह जो होता है रिक्त स्थान होता है ठोस में होता है और ठोस से अधिक कहाँ द्रव में होता है और द्रव से भी अधिक कहाँ गैस में होता है, यानी कि द्रव लिख सकते हैं हम लोग ऐसे सबसे अधिक गैस में होता है। हाँ देखिए आप लोग पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान यानी कि रिक्त को खाली स्थान कहते हैं, खाली स्थान होता है। सबसे कम खाली स्थान कहाँ होता है ठोस में होता है। जैसे कि अगर दो गो टेबल एक साथ जोड़े तो उसमें कितना खाली स्थान होगा, बहुत कम होगा। लेकिन द्रव होगा, द्रव मतलब इसमें बहने का गुण हो, जैसे पानी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब होता है ना, द्रव होता है, तो उसमें ठोस के तुलना में क्या होता है अधिक होता है और सबसे अधिक किसमें होता है तो गैस में होता है। यही पदार्थ के कणों के बीच के यानी कि किस पदार्थ में कितना खाली स्थान होता है इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग बोले थे ना शुरुआत में कि पदार्थ के गुणधर्म तीन होते हैं। पहला था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं कि आखिर पदार्थ के कण गतिशील सबसे कम किस में होते हैं, सबसे अधिक किस में होते हैं, बीच का किस में जाएगा। तो देखिए हम दूसरा था कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। देखिए अब पदार्थ के कण क्या होते हैं गतिशील होते हैं, हमेशा गति में रहते हैं। सबसे कम किस में रहता है, सबसे अधिक किस में रहता है, सबसे कम किस में, सबसे अधिक किस में, बीच में किस में रहता है। सबसे कम जो होता है ठोस में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। ठोस के बाद जो होगा किस में द्रव में होता है, यानी कि सबसे कम ठोस में और द्रव में बीच का होता है। देखिए लिख दिया हम इसको कि सबसे पहले तो हम लोग देखें कि पदार्थ क्या है। तो आप लोग समझिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ के बारे में पढ़ा दिए, उसे पदार्थ के कण के बीच क्या होते हैं खाली स्थान होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और एक पढ़ेगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सबसे ज्यादा खाली स्थान ठोस में, सबसे कम ठोस में, उससे अधिक द्रव में, सबसे अधिक गैस में
अब पदार्थ के कण गतिशील होते हैं यानी गति में रहते हैं, तो सबसे कम कौन ठोस रहता है। उसके बाद बीच का क्या होता है, द्रव माध्यम होता है, और सबसे अधिक क्या होता है, गैस का होता है। यानी कि गैस एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाने में बहुत कम समय लेता है, यानी कि बहुत तेजी से क्या होता है, चला जाता है। तो यही कह रहा है कि सबसे अधिक गैस में क्या होता है, पदार्थ के कण सबसे अधिक पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा गैस का भाग होता है, सबसे कम ठोस का, बीच का, द्रव का होता है। वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग, इसको पहले नोट कीजिए, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या है। देखिए 2 टॉपिक जो था हम लोग खत्म कर लिए। तीसरा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षण बल यानी कि इसमें अधिक होता है, और सबसे अधिक ठोस में होता है कि द्रव में होता है कि गैस में होता है, सबसे कम किस में होता है, बीच का किस में होता है, उसी को हम अब लिखने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है, सबसे अधिक किस में होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है, उसी को हम आप लोगों के सामने नोट करें। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। कणों के बीच जो होता है आकर्षण बल होता है, कणों के कणों के बीच होता है आकर्षण बल होता है, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो सबसे कम किस में होता है, सबसे अधिक किस में होता है, यानी कि सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक जो होता है ठोस में होता है। मध्यम द्रवों में होता है, यानी कि बीच का जो होता है, बीच का या मध्यम द्रवों में होता है। और सबसे कम यानी कि देखिए सबसे अधिक तो ठोस में हो गया, मध्यम द्रव में हो गया, और बच क्या गया, गैस, यानी कि सबसे कम जो होगा किस में होगा, गैस में होगा। सबसे कम किस में, सबसे कम गैसों में होता है। हम लोग 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ के बाद हम लोग पदार्थ को उदाहरण देखें, किताब, पेन, कलम, टेबल, सूर्य, तारे, ग्रह, सब क्या है, पदार्थ हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि पदार्थ के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। 3 टॉपिक किया है हम लोग क्लियर। उसमें से तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी कि इनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। इन सब के बीच एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सबसे अधिक ठोस पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है। उसके बाद मध्यम यानी कि बीच का होता है वो द्रव में होता है, और सबसे कम अगर आकर्षण बल काम करता है तो किस में, गैस में करता है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कॉमन चीज हर एक में आ रहा है कि पदार्थ के कण अगर गतिशील हो रहे हैं सबसे ज्यादा तो ठोसे में, बीच का मध्य द्रव में, और सबसे कम गैस में। इसके अलावा हम लोग पढ़े कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है, तो सबसे ज्यादा किस में, ठोस द्रव गैस, यानी कि जैसे होता है ठोस द्रव गैस वैसा ही सिमिलर आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, आप लोग बार बार नाम सुने हैं। आखिर ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, तो ये सब पदार्थ की अवस्थाएं हैं। दुनिया में जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जितने भी आप लोग देखते होंगे, अपने सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक, बेड तक जाने तक, आप लोग जो भी देखते हैं उन सब की कोई ना कोई अवस्थाएं होती हैं। हर चीज कुछ ना कुछ अवस्थाएं पाया ही जाता है। जैसे यदि हम सुबह उठते हैं, अगर मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल ठोस अवस्था में है ना। इसके अलावा अगर सुबह जाते हैं, अगर अपने फ्रेश होने तो मुंह पे पानी मारते हैं तो पानी किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। इसी प्रकार हर एक चीज किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तब तक हम इसको मिटा के फिर अगला टॉपिक हम अपना क्या करते हैं, चालू करते हैं।
आप लोग बार बार सुन रहे होंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। ठोस, द्रव, गैस, ये सब क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं हर एक जितना भी पदार्थ होता है किसी न किसी अवस्था में पाया ही जाता है। तो पदार्थ की कुल अवस्थाएं जो होती है 5 होती है, और पहले जो होता था पदार्थ की कुल अवस्थाएं 3 होता था, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब 5 पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही पढ़ना है। 2 जो है उतना आप लोगों के 9th-10th में कोई खास उसका प्रयोग नहीं बताया गया, कोई खास इस्तेमाल नहीं, ज्यादा डीपली जानना जरूरी नहीं है। बस आप लोग जानिए कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है 5 होती है। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 होती है। पदार्थ की कुल अवस्थाएं 5 होती है। नाम लिख देते हैं हम उनका। देखिए सबसे पहला आप लोग तो नाम सुन ही रहे हैं बार बार कि ठोस होता है। सबसे पहला क्या होगा? ठोस होगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? द्रव। तीसरे पे क्या आएगा? गैस। चौथा और पांचवा यही इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए कि ये नया तो कहां से आ गया। ठोस तो हम लोग पहले ही से सुनबे किए कि ठोस क्या होता है। द्रव बार बार अइबे कर रहा था, गैस अइबे कर रहा है, प्लाज्मा और BEC इसको कहा जाता है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि 2 गो जो है नया आया है। तो ठोस, द्रव और गैस तो बार बार आप सुनिए रहे थे। अब तीसरा हम लिखने जा रहे हैं कि कौन सा? प्लाज्मा है। प्लाज्मा। और इसके बाद BEC यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन जिसको BEC भी हम लोग कह सकते हैं। यही 2 जो है क्या है? नया है। नया क्या है? पहले ही से पढ़ाया था, आपके लिए नया है। आप 7वीं में, 8वीं में, 6ठी में भी पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ चुके होंगे। और उसमें जो होता था पदार्थ के 3 अवस्था पढ़ाया जाता था, ठोस, द्रव और गैस। और आप 9वीं कक्षा में जैसे ही प्रवेश किए और केमिस्ट्री का चैप्टर खोले, पहला चैप्टर, तभी आपके सामने 2 और नया चला आया। देखिए पहला तो ठोस थोड़ा वो जानते ही होंगे, द्रव जानते ही होंगे, गैस जानते होंगे, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि BEC। बी से बोस, ई से आइंस्टीन। देखिए यहाँ आई से नहीं होता है चालू, यहाँ ई से चालू होता है, आइंस्टीन, इसीलिए इसका नाम ई पड़ा है। सी से कंडेंसेट यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। देखिए एक बार अगर हम ठोस लिखवाएं क्या है, द्रव लिखवाएं क्या है, गैस क्या है लिखवाएं, और तब उनके बीच अंतर को हम लिखें, तो इससे ज्यादा आपका भी समय थोड़ा लगेगा, हमारा भी समय की बर्बादी होगी। इसलिए हम ऐसा ना चाहते हुए भी ठोस, द्रव, गैस तीनों का अंतर और उसी में डिफिनेशन हो जाएगा। और यहाँ तक बात रही प्लाज्मा और BEC की, तो इसको हम पहले ही वीडियो जब चालू किए इसको तभी बोलिए कि इसका आपके 9th-10th के सिलेबस में कोई खास इस्तेमाल नहीं है। आप ठोस, द्रव, गैस पढ़ के ये गारंटी के साथ मैं कर सकता हूँ कि आपको ये दोनों की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही 3 से 9वीं 10वीं पास कर लीजिएगा अच्छे मार्क्स से। तो आइए हम अब देखते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में क्या आप लोगों के सामने डिफिनेशन देने जा रहे हैं कि ये कैसे होता है, इसके बीच अंतर लिखवाने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, तब तक हम मिटाते हैं इसको। नोट कीजिए आप लोग।